हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हमारे इस क्लास में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। पिछले जितने भी सेशन में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो पढ़ा था, आज उसका पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। एसिडिटी, बेसिडिटी, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सब पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था SIR SIP इफेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, तो उस इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। और उससे ही ऑर्डर हम सही बता पाएंगे सारे क्वेश्चंस में। तो आज का काम होगा हमारा कि हम सारे के सारे इफेक्ट्स एक साथ लगा के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब क्वेश्चन को देखें, समझें और उसको ट्राई करें करने का। सबको हेलो, वेलकम। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन हमारे एसिडिटी से। और ये क्वेश्चन अब जितने मैं दूंगा इसमें हम सारे इफेक्ट को मिला के करने वाले हैं, मतलब इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस सब। अब हमें कैसे कैसे फॉलो अप करना है ये सब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला सवाल दे रहा हूँ, ध्यान से करना है बहुत इजी। और ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो एसिडिटी पे आते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे लगा दिया जाएगा। मान लो कार्ब बेंजोइक एसिड है एक हमारा, और यहाँ पे भी एक बेंजोइक एसिड। थोड़े थोड़े चेंजेस बस दिखाए जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे लगाया जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे लगाया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे CH3, एंड द अदर और द फोर्थ मॉलिक्यूल कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NO2 ग्रुप। तो जितने लोगों ने मेरी क्लासेस पहले की देखी हुई हैं, एक CH3 यहाँ लगा लेते हैं, तो उनको ये एसिडिटी ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले इसका ऑर्डर ट्राई करो एकदम आराम से, और देखते हैं कि कितने लोग सही सही कर पाते हैं। वीडियो पॉज करना है, जो यूट्यूब पे देखेंगे इसको कमेंट में आंसर करना और बताना कि आपने क्या आंसर किया है। जिस ग्रुप में जैसे जैसे इफेक्ट अप्लाई होते हैं वो सारे इफेक्ट अप्लाई करने हैं। जहां पे इफेक्ट सेम लग रहा है वहां पे हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या हैं, और उस डिफरेंसेस से हम आंसर भी आराम से बता सकते हैं। चारों के चारों बेंजोइक एसिड है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चारों के चारों बेंजोइक एसिड है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। नंबर थर्ड मॉलिक्यूल एंड नंबर फोर्थ मॉलिक्यूल आर अंडर द ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट में आ रहे हैं। ऑर्थो इफेक्ट में आ गए तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एसिडिटी बाकी सबसे ज्यादा होगी, ये निश्चित रूप से होगा। थ्री और फोर्थ को कंपेयर करें इटसेल्फ, तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है तो ऑर्थो इफेक्ट से काम नहीं चलेगा। हमें फॉलो करना पड़ेगा एक और ग्रुप जो है NO2 ग्रुप का, जो कि इसके ऊपर माइनस आर इफेक्ट लगा रहा होगा। इस वजह से फोर्थ की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, होनी भी चाहिए, और उसके बाद थर्ड की होगी। थर्ड के बाद अगर नंबर, तो ये बहुत आसान है, क्योंकि जब CH3 ग्रुप किसी पैरा पे लगेगा तो ये एक तरह का प्लस इफेक्ट शो करेगा, और यही प्लस इफेक्ट होने की वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 1 ज्यादा हो जाएगा और 2 कम हो जाएगा। तो एकदम सही ऑर्डर बताया है, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हल्का हल्का वेरिएशन होते रहेगा, और उस वेरिएशन को बस सही से कैच करना है, उसके बाद आंसर करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है अभी। जैसे कि मान लो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे मैंने लगाया फ्लोरीन। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और जैसे मैंने कहा, अभी 2-3 क्लास लगातार हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे GOC के, इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों इफेक्ट को करना, समझना और उसके क्वेश्चंस भी करने। इन दोनों में अगर पूछा जाए कि एसिडिटी ज्यादा किसकी होगी, तो क्या फॉलो करे, कैसे फॉलो करे, क्या क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये बताना है हमें। तो पहले ट्राई करना है, फिर वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आंसर करने के बाद वीडियो प्ले करना, देखना कि आपने क्या अटेम्प्ट किया नहीं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप बताने जा रहे हो। मैक्सिमम लोगों को लगेगा, इस ऑप्शन में दे देता हूँ थोड़ा सा, क्या 1-2 होगा, क्या 2-1 होगा, क्या 1 = 2 होगा। यही 3 ऑप्शन तो मैं दे दूंगा ही, क्योंकि चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिखूं तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि ये आंसर आपको सही लगता है, कि फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है हमारा फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने से एसिडिटी को ये बढ़ाएगा, ये हमें लगता है। लेकिन यही बात सिखाने के लिए मैंने ये क्लासेस में ले रहा हूँ, सुनते चलना सब लोग, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का लगाना, यही है ना। वी आर अप्लाइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि हमें ये अच्छे से पता है कि रेजोनेंस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन द इंडक्टिव इफेक्ट। RHI तो बताया था मैंने। होता क्या है ना, कि हम फ्लोरीन के इंडक्टिव को एनालाइज कर लेते हैं, बट हमें करना चाहिए था इसके रेजोनेंस को अप्लाई, क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट है, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर,
लोन पेयर, और ये पाई कंजुगेशन को कहते हैं, पी पाई कंजुगेशन कहते हैं इसको हम। और पी पाई कंजुगेशन का मतलब हुआ कि ये लोन पेयर यहां जा सकता है और ये सो ऑन ऐसे जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन देखो तो इलेक्ट्रॉन ये देने लगा ना कि खींच रहा है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर अंदर रिंग के अंदर ट्रांसफर करेगा, देगा, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा, बढ़ाएगा। अगर डेंसिटी बढ़ाया तो एसिडिटी को घटाएगा ना, एकदम करेक्ट पॉइंट है। क्लोरीन भी ये कर सकता है ना। क्लोरीन भी मान के चलो, अगर अगर हम इसको थोड़ा समझे तो ऐसे समझना होगा, क्लोरीन इज अ माइनस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने सही था, बट हमने प्लस आर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि फ्लोरीन इज बेटर प्लस आई ग्रुप, क्योंकि लोन पेयर इसके पास। क्लोरीन के साथ भी लगता है हमें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सुनना ध्यान से, क्लोरीन ने अगर प्लस आर की तरह इफेक्ट लगाया जैसे फ्लोरीन कर रहा था, तो यहां बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ध्यान से देखना, यहां सी डबल बॉन्ड सीएल पाई बॉन्ड बना, ये रेजोनेंस जब होगा इन दोनों के बीच में तो कुछ ऐसा ही क्रिएट होगा, और यहाँ भी डबल बॉन्ड फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा, रेजोनेंस हुआ तो। सवाल बड़ा सिंपल है, अगर फ्लोरीन रेजोनेंस किया तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है हमारा, ये 2p ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, कार्बन भी 2p, फ्लोरीन भी 2p, तो 2p ओवरलैपिंग के बीच में बना, और जबकि कार्बन जो ये सेंटर है हमारा वो, और क्लोरीन का है थर्ड 3p, तो ये 2p और 3p ओवरलैपिंग से बना। हमें अच्छे से पता है कि 2p और 3p ओवरलैपिंग थोड़ा सा पुअर होता है, वीक होता है, और 2p ओवरलैपिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है। एक्सटेंट ओवरलैपिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि n1 n2 जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी कम होती है ओवरलैपिंग की। बड़ा सिंपल हो गया। अब क्लोरीन जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये खींच दे रहा है अंदर की तरफ, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए क्लोरीन को हम एक तरह से माइनस इफेक्ट लेके चलते हैं, ना कि प्लस आर। क्यों? क्योंकि इसका जो ओवरलैपिंग करवाएगा ये, वो पाई बॉन्ड बड़ा वीक होगा, तो रेजोनेंस ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस आई की तरह ट्रीट करेगा। जबकि फ्लोरीन इज एक्टिंग एज अ प्लस आर ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है फ्लोरीन ज्यादा, तो इसकी एसिडिटी कम होगी और इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, इसलिए आंसर हमारा ये होगा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि फ्लोरीन इज अ बेटर प्लस आर ग्रुप देन क्लोरीन एटम, क्लोरीन विल एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप, और इस वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ा देगा और ये एसिडिटी को घटा देगा। वेरी वेरी सिंपल, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। एक और करते हैं, और इसी रेफरेंस में ही एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी देखना। जितनी वैरायटी में दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चंस के, ये डायरेक्टली आपके नोट में होना चाहिए, और पेपर में तो डायरेक्टली आना ही आना है ये सारे क्वेश्चन, निश्चित रूप से। अब जैसे ये देखो, अब ये सवाल में क्या फर्क है? फर्क है पोजीशन का। पहले मैंने फ्लोरीन लगाया था पैरा पे या ऑर्थो पे भी लगा सकता था, यहां मैंने लगाया है मेटा पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, मेटा फ्लोरो और मेटा क्लोरो है ये हमारा। इसमें कोई पूछे एसिडिटी के बारे में, बस जस्ट ट्राई करो और फिर मैं बताता हूँ कि क्या अब इसमें क्या है। 2-1, दो ही ऑप्शन में रख ही रहा हूँ, इक्वल की तो बात बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, एकदम नहीं है। तो एक आंसर मुझे मिला कि 1 की ज्यादा होनी चाहिए 2 से, दोनों आंसर मुझे 1 से ज्यादा 2 की मिल रही है। अच्छा, ऐसा क्यों है? एकदम सही। इस बार फ्लोरीन और क्लोरीन को दोनों को हम माइनस आई ग्रुप ही मान के चल रहे हैं। बट क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन लिखाया होगा उस दिन, एकदम करेक्ट, हम इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि एट मेटा पोजीशन, शायद उस लाइन लिखा था ना, एट मेटा पोजीशन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इज नॉट अप्लाइड, वहां पे इंडक्टिव सीनियर होता है। यहाँ पे लिख सकते हो एट मेटा इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेजोनेंस होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम केस में, बट यहाँ पे मेटा है, इसलिए मेटा पे इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा। और इंडक्टिव का मतलब तो पता ही चल गया, पुराना जो दिमाग लगाया था फ्लोरीन वाला पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लगा दो सही से, तो आंसर सही हो गया। वेरी सिंपल, राइट? तो एसिडिटी के क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और आता है एसिडिटी का, जो कि इस तरीके का होता है, जो मुझे दिखाना है अभी, देखते चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड NO2 ग्रुप, ऐसे ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं, आराम से हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी एक दो बातें हैं जो मैं जरूर इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहूंगा। यहाँ पे CH3 and there is one more carboxylic acid, benzoic acid, that is COH and OCH3। चलो 1, 2, 3 and 4, इन चारों में अगर एसिडिटी ऑर्डर पूछा जाए तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा, जो समझना भी होगा और करना भी होगा? बहुत इजी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ऑप्शन को देख लेना है। ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है क्योंकि शायद कोई इफेक्ट वाली बात तो इसमें बिल्कुल नहीं है, ना ऑर्थो इफेक्ट ना मेटा, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस देखना होगा कि इसमें पोजिशंस क्या दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से दिए गए हैं, अप्लाई क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सब बताता हूँ। तो पहले आपका काम है क्या,
आपका काम है सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना, गलत हो या सही अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके फिर वीडियो प्ले करो। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में बहुत सिंपल सी एक बात याद रखनी है हमें कि चारों के चारों बेंजोइक एसिड हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिसाइडिंग फैक्टर होगा इसके साथ क्या ग्रुप लगे हुए हैं। NO2 ग्रुप को माइनस आर इफेक्ट हम मान के चलेंगे क्योंकि पैरा पे लगा हुआ है, तो रेजोनेंस ज्यादा सीनियर ग्रुप है माइनस आर ग्रुप। यहाँ पे आपसे कोई भी ग्रुप नहीं है, एब्सेंट है, ये न्यूट्रल की तरह मान सकते हैं इसको। CH3 ग्रुप इज अ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि प्लस एच भी बहुत लोग कहते हैं इसको, तो डजंट मैटर, वो कोई बात बड़ी बात नहीं। यहाँ पे OCH3 पे आते हैं, ये बड़ा कमाल का चीज है। OCH3 के पास है लोन पेयर। ऐसा कोई भी एटम जो कि कार्बन रिंग के बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच हो, उसके पास लोन पेयर हो, उसको हम प्लस इफेक्ट कहते हैं, चाहे क्लोरीन फ्लोरीन जो भी हमने देखा था अभी। हाँ, कभी कभी अगर कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ा ग्रुप लग जाए तो वहां पे पाई बॉन्ड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए वो माइनस इफेक्ट की तरह ट्रीट करता है। लेकिन अभी ये बहुत ही अच्छा प्लस आर ग्रुप होगा, काफी अच्छा प्लस आर ग्रुप होगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ये भी देने वाला ग्रुप, ये भी देने वाला ग्रुप, ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर रहा, और फर्स्ट मॉलिक्यूल आल्सो इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। और अब इससे क्लियर हो चुका कि हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिटी फर्स्ट की होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बाकी 3 और 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 2 की होगी उसके बाद क्योंकि न्यूट्रल था ये। 3 और 4 में फोर्थ जो है ना वो प्लस आर इफेक्ट देके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये प्लस आई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन प्लस आर काफी ज्यादा देता है, फास्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, एसिडिटी को ज्यादा कम कर देगा। तो 1 2 3 4 ये ऑर्डर में ही था। वेरी वेरी गुड। इसलिए क्वेश्चन करने से फायदा होता है ना, ताकि सीखने को मिला। और देखो, ये तो जरूर ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चन में जो दे रहा हूं आज ना, ये पूरा भी आगे चलता रहेगा। आपको अब पता चलेगा कि इतना जरूरी क्यों होता है GOC को क्वेश्चन वाइज पढ़ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन वाइज नहीं देखा तो उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं देख पाओगे आप। अब इसे ये देखो, ये भी काफी इजी सवाल है। यहां और यहां, इन दोनों में अगर पूछी जाए एसिडिटी के बारे में बात की जाए, तो वो क्या ऑर्डर है जो आपको लगता है होना चाहिए? गो फॉर इट। क्या 1 2 होना चाहिए? क्या 2 1 होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और यही सवाल का जवाब देते ही जो कमेंट में मुझे दिख रहा है चैट में कि क्या डाउट है, वो डाउट का आंसर मिल चुका होगा। मिला पूनम? डाउट मिल गया होगा, डाउट का आंसर मिल गया। OCH3 ग्रुप दोनों तरीके से ट्रीट करता है। OCH3 ग्रुप एक तरह से कहा जाए तो ये प्लस आर ग्रुप भी है, बिल्कुल करेक्ट है ये, और ये माइनस आई ग्रुप भी है, लेकिन डिपेंड करता है। माइनस आई ग्रुप तब है जब ये मेटा पे लगा होगा किसी ग्रुप में, तब OCH3 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और प्लस आर ग्रुप तब है जब वो ऑर्थो या पैरा पे लगा हो। तो मुझे लगता है कि आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका क्वेश्चन में ही कि हाँ, OCH3 ग्रुप एट मेटा पोजिशन, सो इट विल एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप। हमने ये पढ़ा भी था, OR ग्रुप याद है ना? OR OH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट होता है, याद होगा। तो ये मैंने उसमें पढ़ाया था, तो यही OR ग्रुप है ये। और ये OCH3 अगर पैरा पे लग गया ना, तो यही OCH3 ग्रुप प्लस आर इफेक्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला काम, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला काम, देखो कमाल की चीज है ना। OCH3 ग्रुप कभी इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, दे भी सकता है, और डिपेंड करता है कि किस पे लगाया जा रहा है। मेटा पे लगा तो माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने से एसिडिटी को बढ़ा देगा, जबकि पैरा पे लगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा ज्यादा और एसिडिटी को घटा देगा। तो 1 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा तो फेवरेट है ये, क्योंकि एसिडिटी के बारे में ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और ये जरूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान भी है और बहुत मजा आएगा करने में ये। यहाँ कार्बन है, ये भी कार्बन 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 में लगा देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके मैं ये वाला ग्रुप। यहां मैं अगर कहता हूं ये HA है, ओके, दिस इज HB, वन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसमें बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट मैं एक की बात कर रहा हूँ। और ये मान लो HD है, ओके। सो इन चारों हाइड्रोजन में एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी, ये सवाल अगर आए तो कैसे फॉलो अप करना है, क्या क्या दिमाग लगाना है, ये बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन भी देगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन ये होगा, क्या HA जो है हमारा ज्यादा एसिडिक है HB से, SC और HD है। ऑप्शन बी में होगा, क्या HD ज्यादा एसिडिक है HC से, HB और HA एक इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या HB ज्यादा एसिडिक है HC से, HD और HA से, या ऑप्शन डी में हमारा HB ज्यादा एसिडिक है
HA से, HC से एंड HB से, और ऑप्शन ई तो रख लेते हैं नन। ट्राई तो करना बनता ही है, देखो ट्राई करना एकदम। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और एसिडिटी वाले क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं। एसिडिक हाइड्रोजन पे क्वेश्चन मैंने पिछले कुछ सेशन में कराया था कि वहां पे हाइड्रोजन निकालो और निगेटिव चार्ज जो बने उस निगेटिव चार्ज पर फोकस करो, पता चल जाना चाहिए वहां से कि कौन सी निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगी। जिस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो यही पॉइंट है बस। तो चलो शुरू हो जाओ एकदम आराम से। एकदम आराम है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट भी लगेगा, कुछ इंडक्टिव का भी हो सकता है केस लगे, हाइपर कॉन्वेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो इसमें करेक्ट लगता है आपको कि वही सही होना चाहिए? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना है, समझना है, और जहां पे डाउट होगा पूछना भी है। ओके, ऑप्शन सी एक आंसर मुझे मिला, एक ऑप्शन डी भी आ रहा है। चलो ठीक है, बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं, ज्यादा मजा आएगा। एक बार में ये सारे निगेटिव आयन तो नहीं बनेंगे, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या। ध्यान से देखना सब लोग। ये वाला ग्रुप अगर एक बार समझ में आ गया तो एसिडिटी वाले क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। ये निगेटिव चार्ज, अगर एच ए एसिडिक ज्यादा होता निगेटिव चार्ज ये बनता, निगेटिव चार्ज ये बनता, निगेटिव एक यहां बनता और निगेटिव चार्ज यहां बनता। ठीक, ये चारों एक साथ नहीं बनेंगे, लेकिन चारों मैंने एक साथ बनाया है ताकि मैं समझा सकूं एक ही बार में। चारों एनालाइज करो, चारों निगेटिव चार्ज को। ये निगेटिव चार्ज पहले आते हैं सबसे पहले। इस निगेटिव चार्ज में एक खास बात है, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस यहां से भी कर सकता है ओ के साथ, और इस साइड से भी कर सकता है। इसके पास रेजोनेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज बहुत जल्दी हो सकता है, ये कम हो सकता है निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट लेगा वो, और वो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो इस कार्बन की एसिडिटी खूब ज्यादा होगी। तो ये तो तय है कि हमारा एच बी ज्यादा होगा। तो आंसर या तो सी और डी में से अभी तक तो लगता है ये होना चाहिए। आंसर ए और बी गलत आंसर है। अब आते हैं अपने फर्स्ट ए वाले पे, ए वाले पे और सी वाले पे। ए वाले पे भी रेजोनेंस है, लेकिन एक तरफ से है, करेक्ट। सी वाले में भी रेजोनेंस है, वो भी एक तरफ से है। तो रेजोनेंस से तो ए और सी का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? वी कैन नॉट कंपेयर द एसिडिटी ऑफ एच ए एंड एच सी अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस दोनों में हो रहा है बराबर तौर से, सिंगल सिंगल वाला, डबल बॉन्ड, वो तो नहीं कर सकते। तो फिर फॉलो क्या करें? तो फॉलो ये करो कि हमारा जो सी है ना, उसके साथ एक सी एस थ्री ग्रुप अटैच है ना यहाँ से, ये ग्रुप देखो तो। और ये एससी को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के इसके निगेटिविटी चार्ज को और ज्यादा नहीं बढ़ा देगा। इमेजिन कीजिए, बहुत ही आसान था। एससी पे एक प्रॉब्लम क्या है कि द नेगेटिव चार्ज कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द सीएच3 मॉलिक्यूल, और ये सीएच3 ग्रुप क्या कर देगा? उसके इलेक्ट्रॉन, इसके निगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ा सकता है, और बढ़ाने से स्टेबिलिटी को घटा सकता है। इसलिए ये हाइड्रोजन उतना जल्दी नहीं निकलेगा जितना जल्दी एच ए निकलेगा। तो एच बी के बाद हमारा एच ए ही आएगा पहले। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एच ए के बाद एच सी आएगा। क्यों आएगा एच सी? क्योंकि रेजोनेंस दोनों कर रहे थे। और एच जो हमारा डी है, इट विल बी लास्ट, क्योंकि डी वाले पे ना ही कोई रेजोनेंस है और ना ही कुछ भी। और यहीं से हमें पता चलेगा कि ये होगा। मैंने एक बार, हाँ सुनो सुनो, मैंने निगेटिव चार्ज चारों एक बार बनाया है, लेकिन अलग अलग होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो मैं इसलिए, चलो देख ही लो। मैं कह रहा हूं कि एक निगेटिव चार्ज यहां बना, ओके, देखते चलो। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक निगेटिव चार्ज यहां बना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक निगेटिव चार्ज यहां बना, और एक निगेटिव चार्ज यहां बना। अब इन चारों में कोई बोले कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इस कार्बन आयन का, तो क्या होगा ऑर्डर? बताओ सोच के सब लोग। इजी है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4th है। काफी आसान है अब तो। तो मैंने जैसे कहा, ऐसा निगेटिव चार्ज जो ज्यादा स्टेप, अब यहाँ पे देखो, यही थर्ड वाली बात कर रहा था मैं, यहाँ पे CH3 है ना, देखो तो, ये CH3 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा देगा ना। इलेक्ट्रॉन देने से क्या इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, घटाएगा? वो घटा देगा ना। रेजोनेंस है निगेटिव चार्ज के साथ, बट एक तरफ प्लस आई ग्रुप लगने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी घट गई, 2 की। इसलिए सबसे ज्यादा इसमें होगा 2, हमारा सबसे बेटर है। रेजोनेंस दोनों तरफ से हो रहा है। फिर हमारा आएगा 1, 1 के बाद 3 आएगा, और उसके बाद 4। आप कोई डाउट? ऐसे देखना है हमें। क्या आप कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? काफी सिंपल है। हमें करना कुछ नहीं था, हमें निगेटिव चार्ज बना के देखना है कि किसमें किसमें निकलने पे ज्यादा स्टिक है। अलग अलग करके ही सोल्व करना, निगेटिव चार्ज एक बार में नहीं बनता है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए सोचा कि कम टाइम में हो जाएगा ना, इसलिए मैंने एक बार में पूरा बना दिया था। अलग अलग ही होगा। एक और देखो,
इस क्वेश्चन को करना मुझे लगता है जरूरी है ना। डबल बॉन्ड, हाँ ये काफी बेहतर है क्वेश्चन ये वाला। ओके, सो आई थिंक यू विल गेट इट करेक्ट इफ यू विल फॉलो द राइट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट फॉलो करो, देखो कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, क्वेश्चन कितना भी वैरी मैं कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। एच ए और मैं यहां पे लगाता हूं एच बी, हाइड्रोजन दोनों पे है, ठीक है। अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन की बात करूं, एसिडिक हाइड्रोजन, तो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? क्या एच ए एच बी होगा या एच बी एच ए होगा? या आपको लगता है कि नहीं एच ए और एच बी की जो एसिडिटी होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे इसमें, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होंगे। जो लगता है आपको आराम से ट्राई करो, गलत बिल्कुल नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन दिमाग लगाओगे तब। आसान है, काफी आसान है, आसान काफी है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। जैसे मैंने बोला निगेटिव चार्ज बना के एक बार चेक करो, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। डबल बॉन्ड यहां पे लगा लो, हबड़ाना नहीं है, हबड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, और अगर मैंने एक और निगेटिव चार्ज के बारे में सोचा तो वो एक यहाँ बनेगा। अब करना कुछ भी नहीं है, हमें करना एक ही काम है कि हम ये चेक करें कि कौन कहाँ पे लगा है और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये वाला मैं हटा देता हूँ। ओके, सो ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ डबल। चलो ध्यान से, अब यही बात है, सिंपल है, यही एच ए है, ये हमारा एच बी है। इन दोनों में निगेटिव चार्ज किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वही वही आंसर होगा हमारा, सिंपल यही क्वेश्चन है इसमें। तो ध्यान से करो तो मुझे लगता नहीं गलत होना चाहिए। निगेटिव चार्ज के बारे में ख्याल रखो अच्छे से और बस आंसर हो जाएगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। एच ए के बारे में पहले बात करते हैं। एच ए के बारे में बात करते हैं। एच ए हमारा जो है ना वो निगेटिव चार्ज इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेट है। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये यहाँ पे आ सकता है ना। तो हम कह सकते हैं जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसी की तरफ से कुछ दिख रहा हमें, रेजोनेंस दिख रहा है, तो अच्छा खासा है इसका। इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम नहीं है, ठीक ठाक है। अच्छा अब आते हैं इस निगेटिव चार्ज पे। बहुत लोगों को लगता है कि ये भी निगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ कंजुगेट कर रहा है, लेकिन आप एक बात गलत समझ रहे हैं। सीओ ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, निगेटिव चार्ज को कम कर रहा था, न्यूट्रलिटी अचीव करना मतलब एसिडिटी का बढ़ाना होता है, स्टेबिलिटी का बढ़ाना होता है। और जबकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज को अगर मैं रेजोनेंस करना, पहले तो होगा नहीं ये रेजोनेंस, अगर होता भी है तो ये लोन पेयर और ज्यादा देके इस निगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा ना। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का मतलब क्या होगा, रेजोनेंस ऐसे होगा, खींचेगा थोड़ी वो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा देगा वो। अगर डेंसिटी ज्यादा बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की स्टेबिलिटी और कम होगी ना। तो इसलिए एच ए की स्थिति ज्यादा होगी एच बी से, क्योंकि एच ए के पास जो निगेटिव चार्ज बनता है वो ज्यादा स्टेबल दिख रहा है हमें। करेक्ट, सिंपल है। एक तरफ ये चीज समझना, एक तरफ से मैंने क्वेश्चन ये बताया था एक बार, याद होगा। एक मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, याद है ये क्वेश्चन? पॉजिटिव चार्ज ये वाला, फर्क है क्वेश्चन में, बहुत फर्क होता है ये वाला और एक पॉजिटिव चार्ज। एक तीसरा मैंने दिया था वो मैंने भी इंक्लूड नहीं करूंगा। इसी में, इसी केस में अगर मैं यहां पे लगा दूं निगेटिव चार्ज, तब क्या होगा? तब कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। देखो देखो, तो पहले मैं ऊपर वाला बताया था, फिर नीचे वाला तो हो ही जाएगा हमारा। ये वन है, सेकंड मॉलिक्यूल है, ये मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल। तो आप लोग भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ, वरना मैं तो बताने वाला हूं ही। देखो ऊपर वाला तो मैंने काफी क्लियर बताया था कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देता था और इसकी स्टेबिलिटी को रेजोनेंस की वजह से बढ़ाता था। जबकि उल्टा में अगर देखा जाए तो इंडक्टिव लगा दे अगर गलती से तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब माइनस है ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबिलिटी को कम कर देगा, हमें लगता है। अब बट जैसे हमने रेजोनेंस सीखा हमें पता चला अच्छा ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और स्टेबिलिटी यहाँ पे 1 से ज्यादा होगी 2 की, ये कंफर्म है ना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग को देखना, पिछले क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे तो उसमें मैंने ये बताया होगा। नीचे वाले में आते हैं। नीचे वाले में भी गलती से हो सकती है क्या बात, कि ऑक्सीजन का लोन पेयर है, या छोड़ो लोन पेयर, आपको लगेगा कि ऑक्सीजन का माइनस इफेक्ट है, और माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा पास में है कार्बन आयन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ये सुना होगा मुझसे भी आपने, कार्बन आयन के लिए उल्टा केस है एकदम, कि माइनस आई ज्यादा बेहतर है उस वाले से। लेकिन फिर से रेजोनेंस अप्लाई करना है, सोचना है कि नहीं लोन पेयर जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन अगर देने लगे इसको तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। डेंसिटी बढ़ाने से स्टेबिलिटी और घट जाएगी। तो जो हमें लगता था कि 1 ज्यादा स्टेबल होगा, एक्चुअली में 1 सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो ये वो फर्क है जिसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? बहुत जरूरी है।
रेजोनेंस कैसे अप्लाई करना है, इंडक्टिव कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, ये सब और भी दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो एसडीटी के क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, उस सब में ये सब चीजों को ध्यान रखो और करते रहो ऐसे चीजों को, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि ये वाला देखो, मिनिमम वन क्यों नहीं, वन मैंने समझा नहीं। देखो देखो बताता हूँ, ये वाला ऑक्सीजन जो है हमारा, ये हमें लगता है इंडक्टिव बट है नहीं, क्योंकि अगर इंडक्टिव लगाऊंगा भी मैं तो इलेक्ट्रॉन लगेगा खींच रहा है और इससे इसकी डेंसिटी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो अच्छी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वन क्यों नहीं, ये वाला ना वन। देखो चैट में पूरा लिखोगी तो मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रही है, पूछ रही। माइनस आई यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ लोन पेयर के साथ ये निगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है ना, कंजुगेट कर रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई इफेक्ट, ऑफ कोर्स, तो रेजोनेंस ही पहले सोचेंगे हम। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ऑक्सीजन देखो, दो तरह के ऑक्सीजन होते हैं ऑर्गेनिक में, एक होता है सीओ वाला ऑक्सीजन, और एक होता है ये वाला ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड के साथ होता है। सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ज्यादातर केस में प्लस आर इफेक्ट की तरह ट्रीट करता है, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, और सीओ ग्रुप ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, जिसमें हम ओ पे निगेटिव चार्ज बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ये देख ही लो, अगर हमारे पास OH ग्रुप आता है और अगर हमारे पास CO ग्रुप है, दोनों में फर्क है, दोनों ऑक्सीजन में बहुत फर्क है। पहला ये है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, इसको हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे जबकि पाई बॉन्ड यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जिसको हम कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। तो दैट डिपेंड्स कि ऑक्सीजन हमारा कैसा है, जैसा ऑक्सीजन होगा वैसा काम करेंगे। ऑफ कोर्स रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रांग होता है इंडक्टिव से, ये बात ध्यान रखना हमें, और बाकी सब कुछ नहीं है। एक ये ट्राई करो क्वेश्चन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं गलत होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज CH3 एंड CH3, ओके। सो ये फर्स्ट रहा, ये रहा सेकेंड मॉलिक्यूल। आपको पता चल गया होगा मैं एसिडिटी नहीं पूछ रहा इस बार, मैं पूछ रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। चलो क्या होगा जल्दी बताओ, वन ये रहा, ये टू रहा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, बहुत सिंपल सवाल है, इतना सिंपल कि कोई भी आंसर कर सकता है इसको। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है, यहाँ पे लोन पेयर के साथ नहीं कर पा रहा। अब मैं यही समझाना चाह रहा था, क्या इस क्वेश्चन में इंडक्टिव देखने की जरूरत पड़ी, बताओ। जरूरत ही नहीं उसकी, क्योंकि उसी से हमारा आंसर हो गया ऐसे ही नॉर्मली रेजोनेंस से। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक ये क्वेश्चन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किस केस में। बड़ा इजी क्वेश्चन भी है ये, लेकिन है इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें कोई पूछे आपसे तो व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दोस टू मॉलिक्यूल्स। सो टू शुड बी ग्रेटर देन वन, ओके। और ऐसा क्यों होगा, तो बड़ा अच्छा, वेरी गुड, सही आंसर है ये हमारा, टू शुड बी ग्रेटर देन वन। और कारण ये है इसका सिंपल, कि हुआ ये कि देखो रेजोनेंस अगर कोई देखेगा तो ये भी कह सकता है कि सर वन जो होगा ना वो टू के साथ ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तब तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि एक वर्ड था मैंने शायद बताया भी होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन, बताया क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये वही है। देखो हमारे पास दो पाई बॉन्ड हैं जो रेजोनेट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, बात सही है, और यहाँ भी दो पाई बॉन्ड हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, फर्क बहुत ही सिंपल है, कि ये पॉजिटिव चार्ज जो हम देख रहे हैं ना, वो या तो इसमें ऑप्शन है या तो इसके साथ या तो इसके साथ, दोनों के साथ तो नहीं करेगा एक बार में। और जबकि ये पॉजिटिव चार्ज कैन बी रेजोनेट, कैन डू रेजोनेंस विद दिस बोथ पाई बॉन्ड्स, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टू की स्टेबिलिटी वन से ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें थोड़ा ज्यादा है, मैं यही कहना चाह रहा था, क्रॉस कंजुगेशन से एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस घटता है। ओके, चलो एक और करते हैं, इसमें इसी बेस पे एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि आप लोग सही तो करोगे। लुक एट दिस, सो आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज राइट ओवर हियर, अ पॉजिटिव चार्ज हियर, है तो बड़ा सिंपल।
एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं वेरिएशन, लेकिन ये करना तो मतलब बनता ही है। तो मैं पूछ स्टेबिलिटी ऑर्डर ही रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, ट्राई करो तो, है तो आसान ही है कि। एक में मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लगाया, उससे घबराना नहीं है, हटा भी सकते हैं आप लोग चाहो तो, ये हटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अभी भी वही है जो आप समझ रहे हैं। चलिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? अच्छा, थर्ड की। एक ऑर्डर मुझे मिला 3 1 2। ओके, चलो देखते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस तो ये सब के सब कर रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है। बट वही पॉइंट है ना, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज के एक तो तीनों पाई बॉन्ड ये रेजोनेट कर ही रहे थे दूसरे के साथ, अब ये पॉजिटिव चार्ज भी इन तीनों के साथ रेजोनेट कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन यहां से लेके यहां तक पहुंचा, काफी अच्छा खासा एक्सटेंट है इसमें। यहां भी वही बात है, बट एक्सटेंट ये थोड़ा छोटा है, यहां तक है बस। और इस वाले के अंदर तो पूरा रिंग के साथ रेजोनेट वही कर रहा है जो फर्स्ट में कर रहा था, लेकिन एक CH3 ग्रुप यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कराएगा, और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम कह देंगे कि 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। अब मेरी बात और सुनना ध्यान से, अगर मैं एक चौथा मॉलिक्यूल यहां लगा दूं, तो एक बात बड़ा समझने की होगी। और यहीं पे वही सब, मान लो मैंने ये लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दिया, और एक NO2 ग्रुप में यहां लगा दूं, और इसको मैं कह दूं चौथा नंबर, फोर्थ मॉलिक्यूल, ये कहां जाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर NO2 में यहां पे लगा दिया मैंने, तो ये जो फोर्थ मॉलिक्यूल है वो कहां जाएगा? सवाल बहुत लास्ट में आएगा। ओके, यही मुझे पूछना था, लास्ट। अच्छा, तो सुनो ध्यान से। देखो, बात बड़ा सिंपल है, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, बात सही है। और ये एक्सटेंट ही ज्यादा है ना, समझो यही पॉइंट था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, NO2 लग गया, स्टेबिलिटी घटेगी, ये बात सही है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी 2 से भी कम हो जाएगी, ये गलत है। लास्ट नहीं कह सकते हम लोग, वी कैन नॉट से लास्ट। मेरी बात कैच हुई? क्योंकि रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम पहले रेजोनेंस को फॉलो करेंगे, इसलिए 3 तो पहले था ही हमारा, के बाद 1 भी आएगा, ये भी सही है हमारा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर एक्सटेंट ऑफ रेजिडेंस इन तीनों का बराबर है, तो पहले वो आएगा और लास्ट में 2 आएगा। तो 3 1 4 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2 लास्ट में आएगा अभी भी, 4 नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रेजिडेंस उसका ज्यादा है, रेजिडेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। कोई डाउट? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास करने का, वरना कल तो ऐसे भी कल छठ पूजा है हमारे यहाँ, तो मुझे लगता है कि कल छुट्टी ही रखूंगा, देखूंगा, मैसेज करूंगा सबको। और बाकी फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस मुझे कराने हैं, उसके बाद मैं फिजिकल ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।